आज आम समस्तंकर पाई एक ऐतिहासिक दिन एवं आज मध्य एक आनंदर ये मुहूर्त 91तम ओडिशा दिवस अवसर रे आज ये कार्यक्रम मंच रे उपस्थित थिबा मान्यवर सरकारी दलर मुख्य सचेतक श्रीयुक्त सरोज कुमार प्रधान महोदय, मान्यवर विधायक एकाम्र भुवनेश्वर श्रीयुक्त बाबू सिंह महोदय, मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग, सूचना और लोकसंपर्क एवं गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्री हेमंत शर्मा, उपस्थित विशिष्ट अतिथिवृंद, गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधिगण एवं एटी उपस्थित थिबा समस्त बुद्धिजीवी, मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने, पवित्र ओडिशा दिवस अवसर रे राज्य तथा राज्य बाहर एवं विश्वर कोण अनुकूल रहुतबा समस्त ओडिया भाई भौणी माननकु मोर आंतरिक अभिनंदन। एठारे उपस्थित समस्त भाई भौणी माननकु मोर शुभेच्छा। आज दिनटी होची ओडिशावासींकर अस्मिता परिचय स्वाभिमान संकल्प दिवस। 90 वर्ष पूर्वे आजिर दिन में स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होइथिला। ओडिशा तला स्वाधीन भारतर प्रथम भाषा भित्तिक राज्य, जहाँ स्वाधीनतार प्राय 11 वर्ष पूर्वरु याको आम बरपुत्र माने गठन करथिले। स्वाधीन भारत में राज्य गठन पाई ओडिशार ये उदाहरण थिला एवं यह सहित मध्य एक पथ प्रदर्शक मध्य थिला। यह पर देशर अधिकांश राज्य भाषा भित्तिर ही गठन करा जाइथिला। एही अवसर रे ओडिशा भूखंड को एकत्रित करी एक स्वतंत्र राज्य गठन करिबा पई जो महान बरपुत्र माने सारा जीवन संग्राम करिथिले सेमानक मु प्रणाम करूछि। उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास, पारला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, खोलिकोट राजा बहादुर रामचंद्र मर्दराज देव, पंडित गोदावरी मिश्र, व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति, स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर, माँ रमादेवी, मालती चौधरी, कर्मवीर गौरीशंकर राय परी अनेक बरपुत्र बरपुत्री मानकर त्याग संग्राम जगु स्वतंत्र ओडिशार स्वप्न सफल हो पारिथिला। आ यही अवसर रे मु समानंक प्रति मोर विनम्र श्रद्धांजलि जनाउछि। ओडिया भाषा साहित्य नृत्य संगीत और कला को जो मैंने समृद्ध कर जाइछंती समानंक प्रति मोर सम्मान जनाउछि। ओडिशा दिवस अवसर रे आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य राज्यवासी को शुभेच्छा जणाइछंती। ओडिशार गौरवमय इतिहास और समृद्ध संस्कृति को ऐतिह्य भाव वर्णना करी से प्रशंसा करिछंती। राज्यवासी तरफरु मु मान्यवर प्रधानमंत्री को आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जनाउछि। बड़ सौभाग्यर कथा आज मान्यवर प्रधानमंत्री स्वतंत्र भावे मते चिट्ठी लिखिछंती एवं से चिट्ठी रे मध्य जो उल्लेख करिछंती ये 4 पृष्ठार एक चिट्ठी एवं ओडिशा एवं ओडिशार अतीत एवं भविष्यत समस्त कथा को एथिरे स्वतंत्रता देइछंती उल्लेख करिछंती, जहाँकि आम पाई एक ये स्मरणीय होइकी रहिबो। से लिखिछंती श्री मोहन चरण माझी जी, जय जगन्नाथ। उत्कल दिवसर विशेष अवसर रे आपण को
एवं ओडिशार मो भौणी और भाई मानू हार्दिक शुभकामना। ये पत्रटी से ओडिया रे देइछंती कहीं आज हूँ ओडिशा दिवस उत्कल दिवस एवं ओडिया अस्मितार आम भाषा को आधार करी ये भाषा भित्तिक राज्य गठन होता कारण से प्रयास करिसेंती ओडिया रे द्विपद मुख्यमंत्री माध्यम 4.5 कोटी लोकों पाखरे ये वार्ता पहुँचाई मु निश्चित भाव में आपण मान समस्त को निवेदन करी ये करताड़ी देले हेब नहीं करताड़ी सहित हुलहुली आम टिके जोरदार करवा माननीय प्रधानमंत्री को आम स्वागत करवा और संबर्धना करवा। से आहुरी मध्य कहिसंती लेखिसंती ओडिशा एहार गौरवशाली इतिहास एवं यही असाधारण राज्यर लोक मानू देखिले जेकोसी व्यक्ति चकित हो जीव। ओडिया संस्कृति एक सभ्यतागत ऐतिह्य ओडिशा रे समस्त को मंत्रमुग्ध करदेवा भली शक्ति रही। सर्वोपरि एठारे पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर एवं एपरी अनेक प्रतिष्ठित स्थली निर्माण करा जायछि जहाँ आज मध्य सगौरवे दंडायमान। सारा राज्य रे देवी माँ को समर्पित अनेक मंदिर अच्छी। ओडिशा रे भक्ति और कलात्मक उत्कर्षर अद्भुत संगम देखा मिलता है। ये कथा चिठी रे स्वतंत्र भाव वर्णना करके लिखिछंती माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। से आहुरी मध्य लिखिछंती भारत समेत सारा विश्व रे ओडिसी नृत्य अत्यंत लोकप्रियता अर्जन करिछि। राज्यर समृद्ध संगीत परंपरा पर्वप्रवाणी एवं लोक प्रथा गुड़िक एपरी एक समाज को प्रतिफलित करिथांती जहाँ निजर आध्यात्मिक मूलदुआ सहित गभीर भाव जड़ित। ओडिशार आदिवासी संप्रदाय मध्य राज्यर एक अनन्य वैशिष्ट्य जोड़िछंती। ओडिशार असाधारण शिल्पकला मध्य उल्लेखनीय अत्यंत सजीव पटचित्र कला एहार एक उदाहरण। से मने पकईछंती ओडिशार वास्तव महानता एहार लोकमानंक पाखरे रहिछि। बक्सी जगबंधु वीर सुरेंद्र साईं साहस विषय रे से अवगत करैछंती एवं ताहा सहित मध्य समस्त बरपुत्र मानकर नाम को से उल्लेख करी स्मरण कराई दैछंती। आहुरी मध्य से लिखिछंती जे प्रकृत रे मु सबुबले गुजरात एवं ओडिशा मध्य रहितबा समानता आड़ को इंगित करुथिली। उभय राज्य रे भव्य सूर्य मंदिर अर्थात आम ओडिशा रे कोणार्क रे थिबा सूर्य मंदिर एवं गुजरात रे थिबा मोढेरा रे सूर्य मंदिर विषय रे सेठी उल्लेख करिसंती एवं ता सहित मध्य उभय स्थान रे विशाल रथयात्रा गुजरात एवं ओडिशा रे विशाल रथयात्रा आयोजन किबरी करा जाय से विषय रे मध्य से उल्लेख करिसंती। मु निश्चित भाव रे ये समुदाय चिठी को मु उल्लेख करी नहीं समय स्वल्पता कारण से अनेक ओडिशार गौरवमय इतिहास एवं आगामी दिन में जो डबल इंजिन सरकार आसीबा फल किभली भाव में ओडिशा एक समृद्ध ओडिशा नुआ ओडिशा आड़ को जाउची एवं सेथिपाई डबल इंजिन सरकार आवश्यकता थिला ताकू आज से संपूर्ण भाव में ताकू समृद्ध ओडिशा करिबा पाई विकसित ओडिशा गठन करिबा पाई जो आज शक्ति एवं आपण मानकर सहयोग रे आगे चली आउ सेथिपाई आगामी 10 वर्ष आम पाई गुरुत्वपूर्ण। ये 90 वर्ष आम ओडिशा प्रदेश गठनर अतिक्रम कर सारी आम ओडिशा आउ 10 वर्ष पर 100 वर्ष पूरण हम 2036 मसीह से आम सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2036 तैयारी करिसंती एवं से डॉक्यूमेंट रे केवल सरकार एकुटिया तैयारी करी नाहंती सारा ओडिशार बुद्धिजीवी जी भी प्रस्ताव दे पारिबे ताकू आधार करी 3,20,000 लोकंकर प्रस्ताव को ग्रहण करी ताकू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम रे ताकू समस्त कथा को
संकलन करिकरी ता भितरे सबुठारु श्रेष्ठ परामर्श गुड़िक ग्रहण करिकरी विजन डॉक्यूमेंट 2036 आम सरकार तैयारी करिसंती। ये छुटिया कथा नुह, एभली एक 3,20,000 परामर्श को एकाठी करी करिबा ये एआई माध्यम जिते बड़े करा जाइछि या निश्चित भाव में ये संकलन भारत वर्षर एक श्रेष्ठ संकलन हब एवं आम ओडिशा समृद्ध निश्चित भाव में हब। सेइथिपाई ओडिशार गौरवमय इतिहास और समृद्ध संस्कृति को ऐतिह्य भाव वर्णना करी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उच्च प्रशंसा करिसंती। राज्यवासी तरफरु आपण मानकर तरफरु माननीय प्रधानमंत्री को आंतरिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज मध्य आम राज्य आउ एक स्वर्णिम उपलब्धि हासिल करि पारिछि। ओडिशा पुलिस बाहिनी को देशर सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पुलिस कलर्स प्रदान करा जाइछि। आईन श्रृंखला रक्षा और जनसेवा क्षेत्र में ओडिशा पुलिस अवदान को आज जातीय स्तर में स्वीकृति मिली। यही सम्मान प्रदान पाई मु माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जनाऊँगी। आपण माने जोरदार करताड़ी एवं हुलहुली दे स्वागत करने आपण मान को अनुरोध करुछि। यही सम्मान हासिल पाई राज्य पुलिस समस्त कर्मचारी और अधिकारी मानक मु अभिनंदन जनाऊँगी। यही विरल सम्मान पाई ओडिशा आज गर्वित। ओडिशार गौरवमय इतिहास पाई आमे समस्ते गर्वित। सम्राट खारवेल और सम्राट कपिलेन्द्र देवंकर शासन थिला ओडिशा इतिहास सबुठारु स्वर्णिम अध्याय। कपिल संहितार उल्लेख अछि वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत उत्कलस्य समदेश देश नास्ति मोहितड़े देश नास्ति मोहितड़े। 1803 मसीहारे ओडिशा रे इंग्रेज शासन आरंभ होइथिला। 1817 मसीहारे आमर पाइक विद्रोह ओडिशा रे ब्रिटिश साम्राज्य को ये दहलई देइथिला। बक्सी जगबंधु जय राजगुरु चाषी खुंटियांकर परि अनेक वीर संग्रामी देशर स्वाधीनता पाई से लड़ाई करी जीवन यौवन संपूर्ण भाव में ओडिशा पाई देई देइथिले। भारत इतिहास रे यह प्रथम सबुठारु बड़ जनसंग्राम। कारण पाइक विद्रोह केवल राजा किंबा नेतृवृंद मानकर ये संग्राम केवल नथिला, यह तेला ओडिशार साधारण लोकंकर ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे संपूर्ण भाव में संग्राम। यही पाइक विद्रोह ब्रिटिश सरकार शासन को संपूर्ण भाव में दहलई देइथिला। सेमाने हृदयंगम करथिले जे एकतार सूत्र बांधिथिबा ओडिशा को शासन करबा एतेटा सहज नुहे। तेणु ओडिशा को भाग भाग करी पड़ोसी राज्य जेपरिक बेंगल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं केंद्रीय प्रोविंस रे आमर ओडिशा को भाग भाग करी प्रत्येक अंचल को मिसई दिया जाइथिला एवं ओडिशा को भांगी दिया जाइथिला। किंतु ब्रिटिश सरकार को यही हीन चक्रांत या बेसी दिन पारि नथिला। प्रथमे स्वर उठितला संबलपुर अंचलरू। सेठाकार ओडिया भाषाभाषी लोके सरकारी भाषा भावे हिंदी को बाध्यतामूलक करने निष्पत्ति विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करथिले। सेमानकर निरविच्छिन्न ए आंदोलन एवं उद्यम बल निष्पत्ति को जे केवल प्रत्याहार करागला ता नुहे, ओडिया भाषाभाषी अंचल को एकत्र करी ओडिशा रे मिसई दिया जाइथिला 1905 मसीहारे। किंतु परे बिहार ओडिशा प्रोविंस गठन करागला, जहाँ फल ओडिशा दुई खंड पुणी होगला। पश्चिम ओडिशा, उपकूल ओडिशा, बिहार ओडिशा प्रोविंस रे रहितबा बेले गंजाम, गजपति एमाने समस्ते रहिले मद्रास प्रेसिडेंसी रे। एहा द्वारा उभय अंचल अणओडियांकर राजनीति चलवा सह ओडिया भाषा और संस्कृतिर परिचय प्रति पुणी आउ थे विपद देखा देइथिला। ए सब अंचल को एकाठी कर एक स्वतंत्र ओडिया भाषाभाषी राज्य गठन करने आरंभ होइतिला एक लंबा संघर्ष।
अनेक षड्यंत्र मध्य 1936 मसीहा आज दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बल गठित होता स्वतंत्र ओडिशा। ओडिया भाषाभाषी एक सन्नीय स्मरणीय एवं मधुर अनुभूति। भाषा हेउछि आमर मौलिक परिचय, किंतु दिन थिला आम ओडिया भाषा एक स्वतंत्र भाषा भाव ग्रहणीय मध्य हेउ नथिला। एहाको अन्य भाषाभाषी लोक माने ग्रहण करू नथिले। पश्चिम बंगर बंगाली लोक माने एहाको कहिले ओडिया एकटा भाषा नई। ये कथा से माने कहिले कौन कहिले ओडिया एकटा भाषा नई तामने ओडियाटा गोटे भाषा नुह। से माने आमको ओडिया भाषा को मान्यता दौ नथिले। सेही दिन ठारू आरंभ करी आम ओडिया एक शास्त्रीय भाषा पर्यंत आम भाषार अग्रगतिर यात्रा खुद उद्वेग एवं उत्साहजनक। ब्रिटिश समय राजनैतिक परिस्थिति ओडिशा को एक शोचनीय स्थिति रखिथिला। से समय अनेक कवि लेखक एवं अन्य बरपुत्र माने ओडिया भाषा रे अनेक कालजयी रचना सृष्टि करी ओडिया भाषार मर्यादा को सामने वृद्धि करैथिले। एपरिक मधुसूदन दास गोपबंधु दास तांकर लेखनी चालना करी आंदोलनकारी को उद्बुद्ध करथिले एवं समाने साहस जुटेइथिले भरोसा देइथिले आंदोलन करैबा पई। भाषा ही थिला आम राज्य गठन पछरे एकमात्र शक्ति। तेणु से समय कवि लेखक साहित्यिक एमाने समस्ते जो माने निरविच्छिन्न भाव रे आमर ओडिया लोकंक भितरे भरी देइथिले प्रेरणा मु समानकु हृदयरु प्रणाम करूछि। से थिला संग्रामर समय। भाषा साहित्य संस्कृति सहित ओडिशा भौगोलिक स्थितिर सुरक्षा पाई विभिन्न समय ओडिशार बरपुत्र माने निज निज स्तर रे समाने संग्राम करि जाइछन्ति। समाने ओडिया जातिर मार्गदर्शक आमर समाने होउछन्ति प्राणपिंड। समानक अवदान को सम्मान देबा पाई आम सरकार राज्य स्तरीय उत्कल दिवस कार्यक्रम को महापुरुष मानकर जन्म पीठरे आज पालन करने आरंभ करिछि। सेही परिस्थिति रे आमे समस्ते आज जने श्रेष्ठ बरपुत्र ओडिशार उत्कलमणि गोपबंधु दास आज राज्य सरकार तरफ आज तांकर जन्मस्थान पुरीर सुआंड ग्राम रे एवं तांकर जो बकुल वन जोठी पंचसखा मानकु नेकरी बकुल वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले उत्कलमणि गोपबंधु दास आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम सेठी करा जाइथिला। राज्य सरकार तरफ मुख्यमंत्री मध्य सेठी सदैव उपस्थित थिले। गत वर्ष सेही बड़ी भाव रे आम सरकार आसिला परे एही बड़ी उत्कल दिवस ओडिशा दिवस को आमे उत्कल गौरव मधुसूदन जन्मपीठ कटक जिलार सत्यभामापुर ठारे ये कार्यक्रम करा जाइथिला एवं तांकर जन्मस्थान रे ये कार्यक्रम करा गला एवं संध्या रे आज आमे एठी एकत्रित होइचंती उत्कल दिवस बा ओडिशा दिवस अवसर रे आमे एठी एकाठी रही करी आज उत्सव आज पालन करूछंती। आज स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर 90 वर्ष पूरी 91तम वर्ष आरंभ हैला। आउ आज आमे 91तम ओडिशा दिवस समारोह पालन करूछंती। एही 9 दशक रे ओडिशा विभिन्न षड्यंत्र मध्य गति करी ये आजिर स्थिति रे पहुंची। किंतु आमको बढ़िबाकू हबो आहुरी आगकू जीवा पाई हबो लड़ाई करिवा पाई पड़िबो विकास पाई आम लोकंकू आहुरी शक्तिशाली करिवा पाई बढ़िबा पाई आमर गौरवमय इतिहास को आमको सदासर्वदा प्रणार उत्सव भावे ये निश्चित भाव रे काम करूथबो। मात्र 10 वर्ष पर 2036 आम ओडिशा 100 वर्ष पूरण करिवो। ओडिशा 100 वर्ष रे पहुंचवा बेलकू आमको समृद्ध हवा पाई पड़िबो विकसित ओडिशा बनैबा पाई पड़िबो। आउ आमे आमर परपीढ़ी लोक मानकू पहुंचेबा पाई देबो तांकू आमे भेटी देबा पाई पड़िबो नुआ ओडिशा। यह होची आमे 4.5 कोटी ओडिशावासी भाई भणी मानक समृद्ध ओडिशार स्वप्न एवं विकसित ओडिशार ये होची संकल्प। 2036 सुधा आम अर्थनीति $500 बिलियन रे पहुंचबो। ये कथा आमर चीफ सेक्रेटरी आपण पाखरे एठी तांकर कथा रखिछंती। 2047 सुधा $1500 बिलियन रे पहुंचबो आ ओडिशा हबो विकसित
ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ। ଏହି ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଉତ୍ସାହର ସହ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାମିଲ ହେବେ, ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଇତିହାସ। ଏ ଇତିହାସ ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ। ଆମର ଭିଜନ, ଆମର ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍, ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମିର କାୟାକଳ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶିଳ୍ପାୟନର ଯାତ୍ରା ସହ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କାହାଣୀ, ଏସବୁ ମିଶି ଲେଖା ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସହଯୋଗ ରହିଆସିଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମ ସରକାର ମହିଳା, କୃଷକ, ଗରିବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମାଆମାନଙ୍କୁ 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଏହି ସହାୟତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ କରି ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଆୟର ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ଜଣେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଚୟ ପାଣ୍ଠି ଖୋଲାଯିବ। ଝିଅ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲା ପରେ 1,01,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଝିଅ ଅତି କମ୍ରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ହେଉଛି ସୂଚକ। ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ହେବେ, ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଗରିବ ବର୍ଗର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ଜନିତ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଗରିବ ଘରର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖ ତାର ବାପା ଆଉ ମା ମାନେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୌତୁକ ଜନିତ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ନିଜ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବେ, ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗରିବ ବର୍ଗର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଗଣବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ 60,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିକରି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରର ଆମର କନ୍ୟାଟିଏ ସିଏ ଭଲରେ ତାର କନ୍ୟା ତାହାର ବିବାହ ହଉ, କନ୍ୟା ଦାନ କରାଯାଉ, ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମା ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲୁ, 201 ଯୋଡ଼ି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ତଳେ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବି ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟତଃ ମୋତେ 201 ଯୋଡ଼ି କନ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ସେଠି ଓହ୍ଲେଇଥିଲି ଏବଂ 201 ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆବେଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ଆସିଥିଲା
जे से अंचल संपूर्ण भाव सेठी बाजा भी बाजी रोषणी भी सजा जाइथिला आ बाण भी फुटा जाइथिला आ भोजी भी करा जाइथिला एवं आमे যৌতুক संबंधित उपहार मध्य आमर बरकन्या को आमे देइथिलु एभଳି एक परिवेश भितरे आज आम सरकार स्वतंत्रता देइछंती एवं ये काम को मध्य सफल करै पारिछंती सेही बड़ी भाबरे आम पाई आम कृषक होउछंती अन्नदाता राज्यर कृषक भाई भणी माने धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका बे पाउछंती आम सरकार समान को सुनिश्चित करिछंती गत 22 मास हलानी चाषी जेपरि तार प्राप्य ठीक समय पाइब सेति पाई किछि जदि समस्या आसे ताहले आमे जो रिवॉल्विंग फंड पांठी गठन करिछंती सेतिरे 5000 कोटी टंका मध्य रखिछंती ता छरा पीएम किसान सीएम किसान मिसी 10000 टंका समान को दिया जाउछि एवं समानंकर भित्तिभूमि किभଳି भाबरे जो अधिक आवश्यकता अछि ताहा मध्य सरकार दृष्टि दउछंती एवं सेही बड़ी भाबरे आमे किभଳି भाबरे ताकर मौलिक भित्तिभूमि को आधार करी आगामी 3 वर्ष रे 11 लाख मेट्रिक टन क्षमता विशिष्ट आधुनिक गोदाम घर निर्माण हेबो ताकू मध्य आमे ध्यान दउछंती आदिवासी मानकर विकास पई राज्य रे पीएम जन्मन धरती एवं जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना कार्यकारी करूछंती सेही बड़ी आदिवासी छात्र छात्री माने जो माने ड्रॉप आउट होतले ड्रॉप आउट को कम करिवा पई शहीद माधव सिंह हातखर्च योजना रे मध्य आज आमे समान को कार्यकारी करी प्रति छात्र छात्री मानक पिछा 5000 टंका लेखा समान को आर्थिक सहायता प्रदान करूछंती महिला कृषक आदिवासी गरीब लोकंकर सशक्तिकरण पई जोरदार आम सरकार उद्यम आरंभ करिछंती गरीब लोकंकर पेंशन देबा पई अर्थात जहार बयस 60 वर्ष हबो ताकू पेंशन देबार एक लिमिट थिला बा गोटे सीमा थिला ताहाकू उठेई दिया जाइछि आम सरकार ताकू उठेई दैछंती आपण माने जानिथिबे जे मधुबाबू पेंशन योजना रे आगरो गत सरकार सेमानंकु 60 वर्ष हेले योग्यता पर्याय रे देबा पई सरकार स्थिर करिथिले किंतु 60 वर्ष हला परे जणे दरखास्त देला परे से वोटिंग तालिका को चली जाउथला अपेक्षा करूथला एवं सेथिरे आपनकर कोनसी प्रकार रो सैचुरेशन ये मोड नथिला आ सेथि पई संख्या बढ़ा जाउ नथिला से माने अपेक्षा रे रहउतिले 60 वर्ष रु 65 वर्ष 65 वर्ष रु 70 वर्ष 70 वर्ष पर 75 वर्ष एई बड़ी भाबरे 15 वर्ष पर्यंत अपेक्षा करूथिले ता भितरे किछि वयस्क बुढ़ा बुढ़ी लोक माने मध्य जीवन हारुथिले सत किंतु पेंशन पाई पारु नथिले भत्ता पाई पारु नथिले किंतु आम सरकार आसिला परे या को विचार करिसंती आम सरकार होचंती ग्राउंड रियलिटी को देखिबा पई निजे जाउछंती गाँ रे समस्या आमे देखुछंती लोक माने किबड़ी भाबरे कष्ट पाउछंती आउ आज आपण मानकर ये मुख्य सेवक जने सरपंच रु आसीथिबा कारण रु मु निजे देखिछि सरपंच थिला बेले समाने भत्ता केमिति पाइबारे कष्ट पाउछंती तांकर घर गोटिए तयारी हेबा पई छात घर टिए तयारी हेबा पई केते कष्ट पाउछंती रेशन कार्ड टिए पाई पारु नहंती आ से परिस्थिति भितरे आज आमे निष्पत्ति नेलु आम सरकार निष्पत्ति नेले जे मधुबाबू पेंशन योजना को आमे सैचुरेशन मोड को नेबा पई निष्पत्ति नेइछु एडिकी आउ जणे पेंशन अप्लाई करिथिबा लोक आउ अपेक्षा करिवो नाही जे सही पंचायत रे जणे लोक मरी गला पर से पाइबो नहले से पाई परिबो नाही सैचुरेशन मोड रे आमे निष्पत्ति नेइछु एवं सेति पई 6 लाख रु अधिक लोक ये योजना सुफल पाइब 60 वर्ष हला मात्रे तार योग्यता भितरे ताकू पेंशन देवार व्यवस्था करा जाइछि आ 6 लाख रु अधिक बुढ़ा बुढ़ी लोक माने पेंशन पाइबे शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आमे आणुछु प्रत्येक प्राथमिक शिक्षार उन्नति पई गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना आज आरंभ हेछि आ सेथि पई आज आमे ताहार भित्तिभूमि स्थापना करिया पई कार्यक्रम आरंभ करिसंती सेही बड़ी भाबरे उच्च शिक्षा पाई मध्य आमे केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक झारसुगुड़ा रे 4टी नुआ विश्वविद्यालय मध्य प्रतिष्ठा में करिया पई जाउछंती ता पई बजेट रे व्यवस्था करिछु स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना रे 32,000 रु अधिक हॉस्पिटल रे उच्च मानर चिकित्सा करिया पई मध्य आमे तार व्यवस्था करिछु एवं 70 वर्ष रु अधिक समस्त व्यक्ति वयोबंधना योजना रे मध्य समान को आमे शामिल करिया पई निष्पत्ति नेइछु
70 वर्ष होला परे बुढ़ा बुढ़ी लोक मान चिकित्सा करिवा पई आजिर दिन रे तांकर पुओ झियो तांकर पुओ बहु तांकर झियो जुआई मध्य आज सेवा करिया पई आगे आसु नाहंती। बुढ़ा बुढ़ी लोक माने 70 वर्ष होला परे केते कष्ट पाउचंती ए कथा आपण माने मध्य समस्ते देखुचंती। ए समाज रे किबळी भाबरे संस्कार अवक्षय होइछि आउ सेथि पई समान को वयोवंदना योजना रे आम सरकार एवं केंद्र सरकारंकर ये योजना माध्यम रे जोड़ी देइछंती सही वयस्का बुढ़ा बुढ़ी लोक मानकर पई 5 लाख टंका पर्यंत निःशुल्क सेवा सबु हॉस्पिटल रे समानकर पई उपलब्ध हबो एवं स्वास्थ्य सेवा को आउटी आगु नेबा पई जो अंचल रे मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल प्रतिष्ठा हेई नाही सेति पई आम सरकार 4टी नुआ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रो प्रतिष्ठा करने बजेट रे व्यवस्था करिसंती। सेतिरे गोटे मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पाई आमे भित्तिप्रस्तर स्थापना करिछु शिलान्यास करिछु ताहाला नवरंगपुर जिल्ला रे। बाकी 3टी जिला भद्रक जगतसिंहपुर ढेंकानाल रे मध्य मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा पई निष्पत्ति निया जायछि खूब शीघ्र शिलान्यास करा जिवो। सेही बड़ी भाबरे स्वास्थ्य सेवार चिकित्सा को पद्धति को आहुरी आगो को नेबा पई डाक्टर रो बहुत अभाव अछंती। अनेक हॉस्पिटल रे डाक्टर नथिबा कारणरू नर्स नथिबा कारणरू पैरामेडिकल स्टाफ नथिबा कारणरू मध्य चिकित्सा बाधा प्राप्त होइताय। सेथि पई आम सरकार आसिला परे आमे सर्वप्रथम 4000 डाक्टर पदवी पूरण आमे करि सारी छंती। आगामी खूब कम दिन समय भितरे पुणी 5000 डाक्टर को आमे नियुक्ति पत्र प्रदान करी समान को लोक मानकर सेवा देबा पई ताकू मध्य आमे नियुक्ति देबा पई योजना कार्यक्रम आरंभ करि दैछु। विकासर प्रथम पावछ ये हूँ भित्तिभूमि। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में आम डबल इंजिन सरकार ओडिशा भित्तिभूमि व्यापक विकास पाई अनेक नुआ नुआ प्रकल्प आम आरंभ करुछंती। आज से माननीय नरेंद्र मोदी जी ओडिशार जातीय राजपथ को आग को नेबा पाई तांको समय अवधि भितर 2014 पर आज पर्यंत जो जातीय राजपथ गुड़िकर प्रशस्त होउची तार भित्तिभूमि सुदृढ़ होउची सेति पाई 80,000 कोटी टंकार जातीय राजपथ काम जारी रही। आम सरकार मध्य राज्य स्तर में मध्य 3टी गुरुत्वपूर्ण सड़क प्रकल्प पाई योजना करिसंती। दक्षिण ओडिशार विकास पाई ब्रह्मपुर जयपुर पारलाखेमुंडी बरगढ़ अंबाभना पर्यंत नमो एक्सप्रेस वे एवं दक्षिण उत्तर को जोड़ी मालकानगिरी मोटू ठारू मयूरभंज तिरिंग पर्यंत अटल एक्सप्रेस वे मध्य निर्माण करा जिवो एवं एथिरे केवल गोटे प्रोजेक्ट ब्रह्मपुर जयपुर पर्यंत ये गोटे प्रोजेक्ट रे ये 299 किलोमीटर ये रास्ता को 9,000 कोटी टंकार प्रकल्प आम सरकार निजस्व पांठिरु देकरी एक 6 लाइन विशिष्ट प्रशस्त रास्ता तैयारी करी आगामी दिन में भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने निष्पत्ति नहीं। से रेल क्षेत्र में आगरू गत यूपीए सरकार समय मात्र बहुत कम अर्थ प्रदान करा जाउथिला। आम सरकार आसिला फल डबल इंजिन सरकार आसिबा फल एवं केंद्र में मोदी जी नेतृत्व में जो सरकार आसिले सेठी 1 लाख कोटी टंकार प्रकल्प केवल आम ओडिशा रे ही वर्तमान तैयारी चली काम। से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद दूची। से भाई भाव पुरी रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित आहरी 7टी एयरपोर्ट निर्माण योजना एवं संप्रसारण करने योजना ये कार्यक्रम करने आरंभ प्रक्रिया है। प्राय 15टी जिले में गोटे गोटे हेलीपोर्ट करा जाउछि एवं सेथिपाई आज एभली एक शुभ मुहूर्त अवसर रे पवित्र उत्कल दिवस अवसर रे आज आमर जो माने विदेश को जाउछंती जो मान को पाखरे पासपोर्ट अछि समाने भिसा परमिशन आनिबा पई कलिकता को जीवा पई पडुथला एवं आउ गोटे सेंटर थिला हमर हैदराबाद को जीवा पई पड़े से सिंगल जातु बा डबल जातु समान को जीवा पई पडुथला एवं भिसा आनिबा पई किंतु आज ओडिसा देश बाहर को जाउथबा जो समस्या जो थिला ताहा आज दूर होइछि। आज गोटे घंटा पूर्वरु बरमुंडा बस स्टैंड ठारे आज ताहा आज भुवनेश्वर रे आज खोला होइछि नुआ भिसा एप्लिकेशन सेंटर। ए भिसा एप्लिकेशन सेंटर फ्लोरे आमे प्रथम पर्यायर 10टी देश को जो माने विदेश को जीवा पाई भिसा पाई कलिकता और हैदराबाद जीवा पाई पड़ुथला
ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 3000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଏକ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସମସ୍ତକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆଜି ଏ ପ୍ରକାରର ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଖାଲି ସଡ଼କ ପଥ, ରେଳପଥ, ଆକାଶପଥ ନୁହଁ, ଜଳପଥ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଜେଟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଥା ଶେଷରେ କହିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 90 କୋଟି ବର ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯାଇଥିବା ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଏ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ CRRR ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଆଜି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 111 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱରମ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍କି ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଟାଙ୍ଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 111 କିଲୋମିଟର ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ହେବ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ IT ହବ୍ ହେବ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ରାଜଧାନୀକୁ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେମିତି ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଏ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ସହର ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହାର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଆମର IT ହବ୍, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହର। ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସହରର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା। କଟକ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ସହର, 1000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏହାର ବୟସ। ତା ସହିତ ଏକ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଏ ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ପୁରୀ ହେଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର। ପାରାଦୀପ ହେଉଛି ଆମର ପରିବହନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାର୍ଗୋରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପାରାଦୀପ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଏ 4ଟି ସହରର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି BCPPER। এই ଯେଉଁ BCPPER ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନ୍, ଏଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଲେ ଏବଂ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜଧାନୀ ହୋଇଛି, ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଏହାର ସେଣ୍ଟର ବା କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଏକ ମହାନଗର ନିଗମ କରିବା ସହିତ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 28ଟି ନୂଆ NSC ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପୁରୀଠାରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଏମାର ମଠ ଓ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଳି ଐତିହାସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠର ଗୌରବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।
यह आम ओडिया जातिर आध्यात्मिक ऐतिह्यर सुरक्षा को ये विश्वास करे। पुरी को अत्याधुनिक पर्यटन स्थल में परिणत करने आम सरकार 1500 एकड़ परिमित अंचल सामुका प्रकल्प ये कार्यकारी करने योजना आरंभ करिसेंती। पुरी पारादीपर क्रूज टर्मिनाल प्रतिष्ठा हेब। आउ आम लोक मानकु क्रूज रे बुलिबा पई आनंद नेबा पई आउ गोवा को जीवा पई पड़िबो नाही। आम पुरी रे आमे तार समस्त व्यवस्था आम सरकार करबा पई आगामी दिन रे जाउचंती। शिल्प होउची समृद्धर स्तंभ। स्वाधीनर 78 वर्ष मध्य आम 50 वर्ष देशर शिल्प क्षेत्र को प्रकृत में आम पूर्व सरकार माने अवहेला करि आसुथिले। सेतिपाई आमे चाइना जापान एपरिक अनेक छोट छोट राष्ट्र सहित साउथ कोरिया ताइवान ठारू मध्य पछरे पड़ीछु। ओडिशा तो पूरा 78 वर्ष धरी प्रायतः शिल्प विहीन हो रही। ये परिस्थिति रे परिवर्तन आवश्यक एवं एथिपाई आम सरकार नहीं संकल्प। आउ मोदी जी नेतृत्व में केंद्र सरकार आमको पूर्ण समर्थन जोगई दौरान। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव आम आरंभ करूँ। निजे प्रधानमंत्री आसिक निजे ग्यारंटर हिसाब से आम सहित छिड़ा होती। दिल्ली मुंबई सिंगापुर हैदराबाद कलिकता आदि सहर को निजे जाइए मो टीम सहित एवं सेठी आलोचना होती। 20 लाख कोटी टंकार पुंजी विनियोग ये प्रस्ताव आसी एमओयू साइन होती। 21 मास मध्य 2,40,000 कोटी टंकार 109टी प्रकल्पर ग्राउंडिंग आज आरंभ आम कर सारी शिलान्यास कर सारी उद्घाटन कर प्राय 1,76,000 आम ओडिशार ओडिया भाई भणी माने सेमाने किभली भाव में नियुक्ति पाइबे से तार प्रशस्त आमे सुजोग सृष्टि आज करि पारिछु। शिल्प क्षेत्र नियुक्ति विषय में निश्चित भाव में मुझे एवं से ये सरकारी क्षेत्र में 40,000 सरकारी नियुक्ति आम सरकार आसिला परे आमे आमर प्रतिश्रुति मुताबक आमे पूरण कर सारीछु। आगामी सप्ताह रे पुणी आमे आरी 5,000 आमर ओडिया भाई भणी मानकु जो माने इंटरव्यू रे सेमाने भाग नहीं सेमाने नियुक्ति पत्र पाइबा अपेक्षा अच्छी दिया जिबार व्यवस्था करा जाउछि। एही बड़ी भाव में आमे आज आमर ओडिशार विकास को त्वरान्वित करने पाई ओडिशा को समृद्ध करने पाई आमे समस्त प्रकार आपण मानकर प्रस्ताव माध्यम आपण सजेशन माध्यम आमे आपण माने जो जनशुणाणी रे जो प्रस्ताव दौरान आपण माने जो समस्या कथा आणुचंती ताकू समाधान करके आगो को जीवा पाई मध्य आमे एही बड़ी भाव में निरंतर विकास आगो को बढ़ाया पाई जाउछंती। एणु निश्चित भाव में मुझे आज कहबी शेष जे विकास एक निरंतर प्रक्रिया। विकास एक निरंतर प्रक्रिया एथिपाई आमर उद्यम जारी रही किंतु यही विकास प्रक्रिया रे आमर शक्ति आमर आत्मबल हेउची आमर अस्मिता। अस्मिता विहीन विकास एक सभ्यता सृष्टि करि पारिबो नाही। यह केवल एक जंत्रवत समाज सृष्टि करिबो। विकास भी आउ विरासत भी ये कथा को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आम पाखरे ये प्रकार प्रेरणा आमको देइछंती। सेतिपाई ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति को नहीं आमको आगो को बढ़िया पाई पड़िबो। ओडिया जाति भाव में आमर स्वाभिमान सहित आमको मिलित भाव संकल्प नहीं करी आगो को बढ़िया पाई पड़िबो। समृद्ध ओडिशा पाई आगामी 10 वर्ष होउची आमर समस्तंकर पाई ये संकल्पर वर्ष। आमे एभली प्रतिवर्ष आमे उत्कल दिवस बा ओडिशा दिवस तो पालन निश्चित भाव में करवा किंतु ये जो स्वाभिमान सहित संकल्पर वर्ष हिसाब से आम आगामी 10 वर्ष को नेबा आम समस्ते से भागीदारी हेबा से आपण मान को आह्वान करुछि। आसंतु आम समस्ते अस्मिता और विकास समन्वय आम स्वप्नर समृद्ध ओडिशा गढ़िबा पई संकल्प नेबा। पुणी थे समस्त को मु आपण मान को 91तम ओडिशा दिवसर यही अवसर रे आपण मान को आउ थे अनेक अनेक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनवा सहित आज आपण माने बहुत समय धरिक कार्यक्रम में उपस्थित थिबारु धन्यवाद अर्पण करने पूर्वक मु आपण मान विदाय नौछि। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपणकर उपस्थिति आमको उत्साहित करिछि। आपणक अभिभाषण आमको अभिभूत करिछि। आपणक आह्वान आमको अनुप्राणित करिछि।